अजीज नाज़रीन ग्रामी, दोस्तों साथियों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो खुदाए कदूस हमेशा आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती और उम्र की दराज़ी अता करे। हमारा आज का मौजू वो लफ्ज़ एतमाद है जिसे अंग्रेजी में ट्रस्ट के नाम से कहते हैं। हम बुनियादी तौर पर इसके बारे में जानेंगे और देखेंगे ये क्या चीज़ है, इंसानी ज़िंदगी में इसका मरकज़ी किरदार और रोल वो क्या होता है। अगर इस लफ्ज़ के पस मंज़र पर बात करें तो हमारे पास इसका जो लुग़वी मतलब वो भरोसा, यकीन, एतबार या साख के नाम से आता है, जो कि इंतहाई काबिल अमल और काबिल यकीन होने के लिहाज से भी है। अब इसकी मुख्तसर तौर पर हम तारीफ देखें, जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अल्फाज इस्तेमाल करते हैं या उनको देखते हैं, तो हमारे सामने सादा लफ्ज़ों में इसको समझने की तारीफ आती है कि वो कशिश या ताकत है जो दो अफराद के मबैन ताल्लुक को मुस्तहकम करने में मरकजी किरदार अदा करती है। वो एतमाद का नाम है। यानी एतमाद क्या है कि वो कुव्वत है जो आंखें बंद करके भी दोस्ती को मजबूती देने का वसीला बने। वो एतमाद या भरोसा कहा जा सकता है। इंसान की जिंदगी के अंदर जो दोस्ती है, रिश्ता है और नाता है, उसको मजबूत करने के लिए जिस चीज का सहारा या जिस चीज को सोर्स बनाकर आगे कदम बढ़ाया जाता है, वो बुनियादी तौर पर एतमाद या यकीन के ज़ुमरे में आता है। अगर इसको महसूसाती या जज्बाती एतबार से सादा लफ्जों में बयान करने की कोशिश करें तो ये बात भी हमारे सामने आ जाती है कि वो महसूसाती और जज्बाती कैफियत जो दाखिली कुव्वत या ताल्लुक और रिश्ते को तकवीयत देने का सबब बन जाती है, वो बुनियादी तौर पर एतमाद का नाम ले सकती है या उसको एतमाद का नाम दिया जा सकता है। अगर इस लफ्ज़ की साहत पर गौर करें तो तकरीबन 6 हरूफ़े तहज्जी इसकी मानी को, इसके पस मंजर को, इसके बैकग्राउंड को वाज़ेह करने में अपना मरकजी किरदार वो अदा करते हैं। यानी जिनमें अलिफ है, आइन है, ते, मीम, अलिफ और दाल, ये तरतीब के साथ 6 हरूफ़े तहज्जी हैं जो इस लफ्ज़ एतमाद की साहत या हियत को परवान चढ़ाने में अपना मरकजी किरदार अदा करते हैं। अब इन 6 हरूफ को क्या है, हम वन पे वन देखते हैं कि ये क्या क्या मतलब और किस किस मानी को अपने पस मंजर में लिए इस लफ्ज़ की साहत को हमारे सामने लेकर आते हैं। पहला हर्फ हमारे पास अलिफ का है, यानी अलिफ से मुराद यानी इब्तदा है, आगाज है, इर्तिका है, जो हमें इसके पस मंजर पर मिलता है और हम इसको जानते या पहचानने की कोशिश करते हैं। दूसरा हमारे पास आइन, आइन का मतलब ये अकल और इल्म है जो इस एतमाद के पस मंजर पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने में या साहत को मजबूत करने में अपना मरकजी किरदार अदा करते हैं। तीसरे और अहम हर्फ है वो ते, यानी ताल्लुक, रिश्ता या नाता जिसे कहते हैं, वो ताल्लुक को मजीद मुस्तहकम करता है अकल और इल्म की बिना पर और आगाज भी उसका इसी बिना पर किया जाता है। चौथा और अहम हर्फ हमारे पास है मीम का, इससे मुराद मुस्तहकम और मजबूत है। पांचवा फिर अलिफ जो दोहराया जाता है, इससे मुराद यानी इंतहा है। पहले वाला इब्तिदा है तो ये वाला इंतहा है, वो आगाज है तो ये इंतहा यानी हमारे सामने इसके एंडिंग पॉइंट में आता है। और आखिरी इसका जो हर्फ है वो है दाल, इससे मुराद ये दोस्ती है, रिश्ता नाता जिसकी बुनियाद पर कायम होता है। तो अब इसको इस्तिलाही मतलब में देख लें तो हमारे पास इसकी जो साहत आ गई कि लिहाजा इब्तदाए इल्मो अकल, इब्तदाए इल्मो अकल, ताल्लुके मजबूतियों मुस्तहकम, इंतहाए दोस्ती है। तो ये वो सारे अल्फाज मिलकर इस साहत को, इस स्ट्रक्चर को या ढांचे को, एतमाद के पस मंजर को वाज़ेह करते हैं और हमारी जिंदगी में बुनियादी तौर पर अपना मरकजी किरदार को अदा करते हैं। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है ट्रस्ट इज अ स्मॉल वर्ड, इट टेक्स अ सेकंड टू रीड, a minute to think about it, a day to understand it, but it takes whole life to prove it. इंसान की पूरी जिंदगी क्या है, इस लफ्ज की साहत को साबित करने में लग जाती है। तो यही मुराद, यही मतलब और यही इंसानी जिंदगी का बुनियादी
لب لباب جس کی بنیاد پر تعلق مضبوط ہوتا ہے، جس کی ابتدا عقل اور دانائی سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا دوستی اور تعلق نبھانے پر ہوتی چلی جاتی ہے۔ عزیز دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا مختصر موضوع اعتماد اور اس کے لفظ کا بنیادی ساخت اور پس منظر کے اعتبار سے جو انسان کی زندگی میں کسی نہ کسی رنگ کے اندر، کسی نہ کسی روپ کے اندر اپنا مرکزی کردار وہ ادا کرتا ہے۔ آج اس بات پر ہمیں غور کرنے کا موقع بھی ملا اور سمجھنے کا بھی ہے۔ آپ تک وہ قیمتی رائے اس کا منتظر ہوں، اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔